वेलकम टू माय ब्लॉग सोनल की फैमिली। आई होप से बढ़िया होंगे, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज बच्चों ने घर के अंदर एक घर बनाया है जिसमें वो बहुत मस्ती की है, पर मैं देखकर दंग रह गई। चलिए मेरे ब्लॉग में मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या किया। सुबह में थोड़ा सा काम धाम करने के बाद, फ्रेश होने के बाद मैंने बनाया अपने लिए एक चाय, क्योंकि चाय बनाने के बाद मुझे एनर्जी आ जाती है और काम 10 गुना ज़्यादा तेजी से होता है। और आज मैं बनाने वाली थी बेसन की सब्जी। हरी सब्जी आई नहीं थी तो मैंने सोचा चलो कुछ अलग ही बनाते, रोज रोज तो हरी सब्जी बना ही रहे तो थोड़ा सा समथिंग डिफरेंट बनाते। तो बेसन की सब्जी बनाने के लिए मैंने बेसन में थोड़ा सा नमक, हल्दी, काली मिर्च, लहसुन, अदरक और थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाला जिससे वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, और गरम मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। उसको मैं पानी जब गर्म हो जाता है ना, मतलब आटा की तरह गूंथ लेते हैं लंबा लंबा, और फिर जब खोलते हुए पानी में इसको थोड़ी 10 मिनट के लिए उबालते हैं कम आंच पे। जब ये पक जाता है इसको फिर आप देख रहे हो कि मैंने इसको निकाल के ठंडा होने के बाद ये इस तरह के छोटे छोटे पीसेस किए हैं। ये बहुत इंस्टेंट बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो आप बना सकते हो। अगर आपने सब्जी नहीं बनाई है तो इसी तरह आप छान के बिस्किट की तरह से भी खा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। बिना तले भी आप इसको खा सकते हो, अगर आपको तलना पसंद है तो ऐसे खाइए, नहीं तो आपकी सब्जी बनाइए। सब्जी में बनाने के लिए मेरा उधर तला रहा है और मैं सब्जी बनाने के लिए तड़का लगा रही हूँ, तो जिसमें मैं जीरा और सरसों डाली हूँ और जो प्याज है ना उसको मैं अच्छे से चॉप करके डाल दी। यहाँ पे एक तरफ मेरा तला भी रहा है और दूसरी तरफ मैं प्याज और टमाटर सबको डाल के भून लेती हूँ, क्योंकि इस तरह से ना काम ईजी हो जाता है। दोनों साइड अगर काम आप करते रहते हो ना, सुबह की भाग दौड़ में इतना होता है ना कि ये भी काम करना है वो भी काम करना है, तो जल्दी जल्दी काम करना। और मैं मसाला पीस के रखी थी जिसमें कि लहसुन, अदरक और काली मिर्च और मिर्ची थी थोड़ी सी, वो डाल देती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसमें नमक, हल्दी और डालती हूँ, धनिया भी डालूंगी मैं इसमें, और साथ में मैं इन सबों को अच्छे से भून लूंगी। ये देखिए मैं धनिया भी डाल दी हूँ। धनिया जो मसाला होता है ना वो मार्केट का हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, उसको घर पे हम लोग बनाते हैं। जैसे धनिया का पाउडर अगर हमें बनाना है तो हम खड़ा धनिया लेकर आएंगे, उसके बाद फिर मैं उसको गर्म करूंगी और उसके बाद फिर मैं उसका पाउडर। हल्दी भी वैसे ही हम लोग के यहाँ हमें खड़ा हल्दी आ जाता है, फिर मार्केट में वो जाके मतलब उसको धूप दिखा देते हैं, फिर वो पिसा जाता है। तो मसाला हमारे यहाँ इस तरह ही होता है, मतलब हम लोग मार्केट का बहुत कम यूज़ करते हैं। मतलब मार्केट का भी यूज़ करती हूँ बट बहुत कम ही। बाकी सारा चीज़ गरम मसाला हो, धनिया या हमें मिर्ची पाउडर भी मैं थोड़ा सा भून के रखती हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं घर से बना मतलब घर में यूज़ करती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मेरा मसाला भुन गया तो मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डालेंगे, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि उसका जो लुक है ना बहुत अच्छा है। थोड़ा मतलब तीता तो लगता नहीं है बट थोड़ा सा कलर उससे अच्छा आ जाता है। और ये गरम मसाला है जो कि मैंने बताया ना कि मैं घर में बनाती हूँ। सब्जी मेरा बन जाएगा ना तब मैं इसमें रोटी बनाऊंगी, और फिर नाश्ते में आज वही रोटी और बेसन का सब्जी, बस यही बनाएंगे। फिर दोपहर में देखेंगे। दोपहर में मैं कुछ ज़्यादा स्पेशल बनाती नहीं हूँ, क्योंकि सारे लोग ऑफिस चले जाते हैं, फिर मैं, बच्चे, माँ बाबू जी ही रहते हैं, और फिर अभी दीदी भी मायके चली गई हैं, तो बहुत कम लोग हैं। इसमें मैं थोड़ा बहुत मतलब जो रहता है ना सब्जी सुबह का, या फिर उसमें से कभी कभी मैं भुजिया बनानी, फिर आलू का चोखा या फिर कुछ चटनी, इसी तरह की चीज़ें मैं बनाती हूँ। यहाँ पे मेरा सारा मसाला भून गया था तो इसमें मैं फिर पानी डाल देती हूँ, और पानी क्या होता है ना मैं ज़्यादा डालूंगी क्योंकि बेसन जो है वो एब्जॉर्ब ही करता है पानी का, तो पानी की क्वांटिटी मैं ना इसमें ज़्यादा डालूंगी ताकि वो खोलेगा। और इसके अंदर जितना भी मैं तल के रखी हूँ ना बेसन की पकौड़ी टाइप जो बनाई है मैं, उसको मैं इसमें फिर डाल दूँगी। और जब ये पानी अच्छे से खौल जाएगा ना, तब उसमें डालने के बाद मैं फ्लेम को कम करके उसमें बेसन को सारा सब्जी को डाल के थोड़ा सा डालेंगे। इससे क्या होगा ना, जो धीरे धीरे पकेगा उसके अंदर सारा जो मसाला है और पानी है ना वो सोखेगा। यहाँ पे देखिए पानी खौल गया है। उसके बाद में जितना भी तल के रखी हूँ वो मैं इसमें डाल दूँगी। कुछ मैंने अलग से भी रखा है, कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसे ही खाने का मन करता है, या फिर हमारे बाबूजी को थोड़ा अच्छा लगता है इस तरह चीज़ें खाना, तो मैं उनको अलग से कटोरी में रख देती हूँ और वो खाते हैं। यहाँ पर फिर मैं फ्लेम को कम कर दूंगी और फिर ढक देती हूँ। ढक देने के बाद 5 से 7 मिनट के बाद कम फ्लेम पे क्या होता है, ये धीरे धीरे जब पकता है ना तो अंदर से सॉफ्ट हो जाता है और एकदम जैसे कड़ा नहीं लगेगा आपको। अगर आपने कभी बनाई है ना तो आपको अच्छा लग रहा होगा इसका टेस्ट। इसको बनाने के लिए बहुत टाइप का बनता है, कोई स्टीम से बनाते हैं, मेरे मायके में ना स्टीम से बनाया जाता है, बट जब मैं ससुराल में आई ना तो इस तरह से बनाता है, तो ये मुझे बहुत ईजी प्रोसेस लगता है। स्टीम वाले में क्या होता है कि थोड़ा सा लिक्विड घोल बनाते हैं, फिर उसको स्टीम में करते हैं, फिर निकालते हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा मतलब लॉन्ग प्रोसेस लगता है, बट ये था मुझे इजी लगा। यहाँ पे मेरा सब्जी रेडी हो गया है और एक तरफ मैं आटा गूंथ के रख लूँगी, और सुबह का नाश्ता बनाने में मतलब थोड़ा टाइम लगता है और जल्दी जल्दी बनाना होता है, तो मैं एक तरफ रोटी भी सेक ली हूँ। और रोटी मैं प्लेन बनाती हूँ क्योंकि पराठे बहुत कम लोग को पसंद आता है। अगर गर्मा गर्म मन करता है कभी कभी तो मैं पराठे बनाती हूँ, वरना मैं आधी रोटी ही बनाती हूँ और जिसमें घी लगाकर मैं देती
देती हूँ सबको। तो यहाँ पे मेरा खाना नाश्ता बन गया था, तो मैं 2 प्लेट में खाना निकाल रही हूँ क्योंकि बाबूजी और पतिदेव दोनों खाएंगे और टाइम भी हो गया था ऑफिस का, तो वो जल्दी से नाश्ता कर लेंगे और फिर वो निकल जाएंगे। क्योंकि धूप भी इतना ज़्यादा हो जाता है ना, कोशिश तो मैं करती हूँ कि बहुत जल्दी वो मतलब ज़्यादा सवेरे चले जाएँ, मतलब ज़्यादा लेट ना हो, फिर भी सुबह के 6 बजे से ही धूप निकल जाता है और 8 बजते बजते इतना तेज़ धूप हो जाता है ना कि आ जाने में बहुत दिक्कत होता है। तो मैं यहाँ पे अंगूरा भी बना के रखी थी, तो वो मैं नाश्ते में सबको दे रही, क्योंकि मैं ये 1 किलो 1.5 किलो के आसपास में बनाई थी, तो ये लंबे टाइम के लिए चल जाता है। और अभी ज़्यादा बच्चे को पसंद नहीं आता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और बाबूजी को भी मैं दे दी हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे फिर मैं नाश्ता में सबको देने के बाद मैं सब लोग कर लेते हैं, तो मैं टिफ़िन पैक कि दोपहर में तो वो आते नहीं है ऑफिस से, ऑफिस थोड़ा दूर है और इतनी गर्मी में आना जाना पॉसिबल है भी नहीं, तो इस वजह से मैं लंच उनके लिए डेली देती हूँ। कभी कभी हाँ होता है कि मन नहीं होता है ले जाने का, या फिर ऑफिस में कुछ पार्टी होती है, गेट टुगेदर होता है, इसकी वजह से वो नहीं ले जाते। और मैं थोड़ा सा उनको अंगूरा भी दे रही हूँ क्योंकि इनको भी पसंद आता है। मैं इनके लंच में कभी कभी सत्तू का पराठा या फिर भुंजिया पराठा, सब्जी, मतलब कुछ कुछ मैं हमेशा अलग अलग देती रहती हूँ। और फिर मैं उनका पैक कर दी हूँ, लंच बॉटल दोनों रेडी करके दे दी हूँ। और फिर बाकी जो रोटियाँ हैं मैं एक एक करके सेक लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए वो जाने के लिए रेडी। और बाहर देख रहे हैं ना आप, मौसम में तो कितना धूप है खिला खिला। तो मैं सारा यहाँ पे उनका लंच बॉटल दे रही हूँ और मेरा बेटा भी उनको बाय करने के लिए बाहर वेट कर रहा है, क्योंकि जब वो जाते हैं तो वो आता ही आता है उनको बाई करने के लिए। अगर नहीं आता है तो फिर वो मतलब बहुत जिद करने लगता है कि मैं क्यों नहीं बाई किया। और मैं उनको पर्स, वॉलेट, ये सारी चीज़ें दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए एकदम बाप बेटे का प्यार कितना है। और ये पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा तेज़ लाइट आने लगी थी मतलब मेरे स्क्रीन पे, तो इस वजह से आपको बहुत चमकता हुआ दिख रहा होगा। और यहाँ पर मेरा सारा काम हो चुका था उस टाइम तक। मैं किचन क्लीन करके यहाँ पर सिर्फ दाल चढ़ा ली थी, और क्योंकि जब तक मैं नहा कर आऊँगी ना तब तक दाल रेडी हो जाएगा, जिससे मेरा काम थोड़ा ईजी हो जाएगा। और मैंने सब बच्चों को कहा था कि तुम जो लोग अपना प्लेट में कुछ भी खाओगी ना, तो वो थोड़ा थोड़ा साफ़ कर दोगी, इससे क्या होगा कि काम इजी भी हो जाएगा और क्लीन भी रहेगा किचन। और मैं नहा धोने के बाद फिर फ्रेश हो गई थी, रेस्ट करने के बाद 12:30 बज चुका था। खाना तो बनाने मैं अब जाने वाली हूँ किचन। सुबह ही बन गया था और अभी बनेगा चावल और भिंडी रखा है थोड़ा सा, वो भुंजिया और सब्जी है सुबह नाश्ता का, वो हो जाएगा। ये क्या कर रही हो? इसका देखिए क्या होता रहता है, ये केला को कैसे अब छुपा क्या रही हो, कैसे काट रही हो? गजब गजब का काम रहता है। हाँ चाकू से तो काटते हो, हमको ही पता है। क्या कर रहे हैं? ए बाबू बाबू, अरे बेवकूफ, सारा खो जाएगा, ये सब खो जाएगा, अरे ये सब खो जाएगा। तो तुम पहनते कहाँ हो? यहाँ पे ये पागल जैसे तैयार हो रही है, लग कैसे रही है बंदर जैसी। अच्छा, मेरा क्रीम लगा के हाइड्रेट रहती है। मम्मी क्या है? फिर ना चलो इधर देखो, इधर देखो, यहाँ कपड़ा देख रही हो? नहीं, ये तो गीला कपड़ा। ये दोनों बहनों का हमेशा झगड़ा होता रहता है, तो ये वो झगड़ा तो होता ही रहेगा। और फिर मैं आ गई थी चावल बनाने। ऐसे मैं हमेशा भगोना में मतलब उबाल कर ही बनाती हूँ और उसका मांड निकाल के, बट आज थोड़ा सा बनाना था, किसी का मन भी नहीं था उतना खाने का, तो मैंने सोचा इंस्टेंट मैं थोड़ा सा अपने आप को भी आराम दे देती हूँ और कुकर में बना रही हूँ। और यहाँ पे फिर मैं दाल जो बनाई थी ना उसको मैं एक बार फिर खौला लेती हूँ, क्योंकि ठंडे दाल में ना तड़का लगाने से उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो यहाँ पे दाल तो मैं सुबह ही बना ली थी आज, पर उसको छौंक नहीं पाई थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था। मैं सोची एक बार खौला लेंगे। यहाँ पे मैं दाल को खौला ली हूँ और इसमें फिर मैं यहाँ पे छौंकूँगी। और मेरे किचन में हमेशा ओनी रहती है और ओनी बहुत ज़िद कर रही थी कि मैं छौंकूँगी, इस वजह से वो डब्बू को पकड़ी हुई थी और फिर इसमें डाल देती हूँ। और थोड़ा सा भिंडी बचा हुआ था, इस वजह से मैं इसका भुंजिया बनाने वाली हूँ। और थोड़ा सा था, इस वजह से थोड़ा सा मैंने इसमें 1-2 आलू भी डाली थी, क्योंकि दिख तो रहा था भिंडी इतना कि हो जाएगा, बट भुनने के बाद क्या होता है ना, थोड़ा सा हो जाता।
और मैं इन लोग को काट लेने के बाद फिर ओनी का जो केला था वो काट के मतलब इस तरह से खाती है वो। और हमेशा वो चाउमीन वाले ना स्पून से ही खाती है, कोई भी फ्रूट्स हो या कुछ भी होता है ना वो उसी से खाना पसंद करती है। यहाँ पे मेरा भुंजिया भी बन रहा है क्योंकि दोपहर में मेरा मतलब मोस्टली मैं बहुत कम ही चीज़ बनाती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दोपहर में सब लोग होते नहीं और संडे को ही मैं थोड़ा स्पेशल टाइप का सुबह दोपहर शाम को बनाती हूँ क्योंकि सारे लोग ऑफिस से मतलब छुट्टी रहती है तो घर पे रहते हैं। तो मेरा ज़्यादा स्पेशल खाना ना संडे का रहता है, या फिर सुबह का मैं कुछ ऐसा बनाऊँगी या फिर रात का मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेरा खाना बन गया था और बहुत तेज़ ना मतलब आंधी चलने लगा था। तो फिर मुझे छत पे आके देखना पड़ा कि आखिर मतलब कैसा मौसम है। बहुत हवा तो नहीं चल रहा क्योंकि ऊपर का जो दरवाज़ा है ना वो खुला रहेगा, तो फिर ऐसे भी काम लगा है तो बहुत डस्ट आ गया है। बट कुछ कपड़े थे जिसके कारण मुझे छत पे आके देखना पड़ा और मैं मौसम देख रही थी कि कितना अच्छा आ रखा है मौसम। बादल गरज तो बहुत रहा था पर बरसा बिल्कुल भी नहीं, एक बूंद नहीं। और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे लगता है बारिश आते आते क्या होती है ना, स्टॉक खत्म हो जाता है तो बारिश होता नहीं। और यहाँ पे गर्मी के कारण मेरे पत्ते पूरे मुरझा गए थे। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि मेरा गार्डन पूरा एकदम बिखर चुका है। तो लोग का देखिए आज क्या टेंट हाउस बना है, दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे नहीं बच्चों का आज टेंट हाउस बना है, एकदम बनाए हैं जब उस तरीके से पूरा। ये पूरा कुर्सी बेड वेड पूरा यहाँ लग गया है, चादर। और अब ये है दरवाजा, टिंग टोंग। अरे ये सारा मैं बनाई हूँ। एक मिनट रुको, अंदर देखने तो दो ये क्या चल रहा है, अंदर पार्टी हो रहा है क्या? गाइस ये मेरा पीकू आवाज से मिल गया। हेलो गाइस आप लोग कैसे हैं? तो ये टेबल है, हमारा पीकू है। हम नीचे ये बनाए हैं और इधर चेयर से ये पूरी चादर से यहाँ पे जगह भरने के लिए ये लगाए हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।